Welcome to our podcast. Welcome Mr. Jay Yadav to our जी, podcast. थैंक्स अ लॉट। एंड तो आज हम गंगा काउंटी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इनके फाउंडर हमारे साथ बैठे हुए हैं, डॉक्टर जय यादव। प्रोजेक्ट के बारे में हम आएंगे। सबसे पहले आप हमें ये बताइए, आप अपनी रियल एस्टेट की थोड़ी सी जर्नी बताइए। क्या जी। रियल एस्टेट की जर्नी और आपको क्या इंस्पायर किया इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए गंगा काउंटी? देखिए, मुझे टोटल कॉर्पोरेट लगभग 20 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी। मैंने रिटेल से एमबीए किया था बिरला इंस्टीट्यूट से। ओके। और उसके बाद में अलग अलग कंपनियों में करते रहे काम। जैसे मैंने डाबर में काम किया, तो डाबर का मैं नेशनल हेड था जी। प्रॉपर्टी एक्विजिशन के लिए। उनके ओके। शोरूम्स हैं, रिटेल शोरूम्स हैं। उससे पहले पार्श्वनाथ डेवलपर्स है, एक बड़ी डेवलपर कंपनी है, उसमें काम किया मैंने। सहारा में काम किया। उसके अलावा नोएडा के बड़े अच्छे कई ग्रुप हैं रियल एस्टेट के, उनमें मैंने काम किया है। कुछ साल से जब काम कर रहे तो उसके बाद ये था कि भाई आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हो ना, तो नेक्स्ट स्टेप नहीं होता कि फिर आप डेवलपर बने। हाँ, नेक्स्ट होता है। हाँ, जब ईश्वर आशीर्वाद रखता है, सारी चीजें ठीक रहती है, हाँ। तो फिर नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट है कि चलो कुछ प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं। तो हमने करीब 2021 से नोएडा में प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए थे। ओके। हाँ, जैसे यहाँ सेक्टर 73 में हमने एक रेजिडेंशियल कॉलोनी करी थी। ओके। सेक्टर 121 है, उसमें हमने फ्लोर्स बनाए थे। अच्छा। हाँ, अब जब एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ अच्छी चीज होने लगी है, नोएडा के अंदर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट अगर आप करें, एक तो बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। देखिए, सही बताया आपको, सही ठीक है। सही कह रहे हैं। दूसरा, इतना ज्यादा कंपटीशन है यहाँ पे, कट थ्रोट कंपटीशन है। जी जी। कॉस्टिंग डेली हाई होती रहती है। राइट। प्राइसिंग भी आप जो कितनी बढ़ा सकते हो, एक लिमिट तक है प्राइसिंग इंक्रीज करने का। जो एजेंट्स हैं, फिर नए प्रोजेक्ट के पास वो जाते हैं। जो नया आया, देखो मोमेंटम उसी में आता है, क्योंकि अलग अलग तरह की इन्वेंट्री जो है वो सब वहीं मिल पाएगी आपको। राइट। थोड़ा पुराना प्रोजेक्ट हुआ, उसकी सेल बड़ी स्लो हो जाती है, आप जानते हैं सारा चीज के बारे में। तो हमने वही सोचा कि थोड़ी सी दूर, जो बहुत ज्यादा दूर ना हो। नोएडा सेक्टर 63 में जैसे हमारा ऑफिस है, ठीक है। मेरा घर राजनगर गाजियाबाद है जी। जो कि 15 किलोमीटर है। वहां पहुंचने में लगभग मुझे 1 घंटा लगता है। ऑफिस टाइम में 6 बजे निकलूंगा तो 7 बजे पहुंच पाऊंगा। ओके। और यहाँ से हम गढ़मुक्तेश्वर जाएं, वो पहुंचने में 1 ही घंटा लगता है। 1 घंटे में? मतलब ऑफिस आप 1 घंटे में पहुंच रहे हैं और इधर प्रोजेक्ट भी आप 1 घंटे 80 घंटे 1 किलोमीटर और 15 किलोमीटर 1 घंटा। ये सच्चाई है। तो ये सब रहा। और फिर यहाँ पर ना आप देखें, डेली गर्मी और पॉल्यूशन एनसीआर में बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। और डे बाय डे ये बढ़ेगा, ये कम होने का है नहीं चांस, कुछ भी चांस नहीं कि जो कम हो सके। तो हमने वही सोचा कि कुछ ऐसी चीज शुरू की जाए जो कि एनसीआर के जो लोग हैं, मानो मैं खुद अपनी फैमिली को अगर देखूं, तो कोई ऐसी जगह हो जहां बहुत ज्यादा समय ना लगे मुझे जाने में। अभी अगर हॉलीडे करने हैं, हमें छुट्टी बिताने जाना है, कुछ समय स्पेंड करना है फैमिली के साथ, तो सबसे पहले कोई भी अगर आप डेस्टिनेशन को, तो 5 घंटे की दूरी पे है, ज्यादा ही लगेगा। या तो जिम कॉर्बेट चले जाओ आप, या मसूरी जाओगे, नैनीताल जाओगे, जो 5-6 घंटे 7 घंटे लग जाते हैं। सबको टाइम कम मिलता है। वीकेंड, सैटरडे संडे, सैटरडे सुबह निकले और शाम तक आप वहां पहुंचोगे जहां भी गए। रात को डिनर किया आपने, सुबह ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर वापस। अपने दोनों दिन ट्रेवल में ही रह गए। राइट। तो उसी चीजों को, 2-4 चीजों के कॉम्बिनेशन है, उस पे जब हमारे और सब साथी लोग हैं, लेकिन ना ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि भाई क्या किया जाए, कहाँ किया जाए। तो गढ़मुक्तेश्वर एक ऐसी जगह है जो कि बहुत दूर नहीं है, एक होली सिटी है। गंगा जी की वजह से वहां पर डेवलपमेंट बहुत आने वाला है। ओके। योगी जी का बहुत ध्यान है इसके ऊपर। यहाँ पर हरिद्वार की तर्ज पे, एकदम हरिद्वार की लाइंस पे, हरकी पौड़ी की स्टाइल में यहाँ पर बहुत जल्दी बहुत बड़ा डेवलपमेंट आने वाला है। ओके। तो ये कुछ पॉइंट्स को देखते हुए, हाईवे की कनेक्टिविटी, गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा है, और भी सब चीजें आ रही हैं, तो हमने प्लान किया कि गढ़मुक्तेश्वर एक नोन सिटी भी है। सही कह रहे हैं, एकदम ऐसी नहीं, एकदम। हाँ, फिर जैसे कुछ जगह, जैसे कुछ लोग एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वहां समस्या आने के चांसेस हाई है, प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने अप्रूव कराया, हमने लैंड यूज भी चेंज कराया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रोजेक्ट अप्रूव भी कराया। ओके। तो ये मतलब इसको हम टियर 3 सिटी कह सकते हैं, टियर 4 कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ये कॉम्बिनेशन ऑफ टियर 3 टियर 4 सिटी है, क्योंकि बहुत दूर नहीं है हमारे पास से। मगर क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, इट्स नॉट अ सिटी, इट्स अ टाउन। इट्स अ टाउन, ठीक है। विद अ ग्रेट इकोनॉमी। वहाँ बड़ी बड़ी अनाज की मंडियां हैं, धान की मंडी है, और लगभग जितनी ट्रेडिंग लैंड की वहां होती है, नंबर ऑफ रजिस्ट्री गढ़मुक्तेश्वर में हो रही है, अप्रोक्सीमेट उतनी ही रजिस्ट्री नोएडा में होती है डेली बेसिस पे। हाँ, एवरेज जो हमने नंबर निकाला, 250 से 300 रजिस्ट्री नोएडा में होती है,
और 250 से 300 रजिस्ट्री गढ़मुक्तेश्वर में होती है। ये तो बड़ा एस्टॉनिशिंग फिगर है। हाँ, लैंड की ट्रेड बहुत ज्यादा हाई है। जिन लोगों को भी हमारे इधर पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, सबसे पहले गढ़मुक्तेश्वर में ही जाके जमीन खरीदते हैं। हरियाली है, पॉल्यूशन फ्री जोन है। जहां हमारी गंगा काउंटी है उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में एक भी पॉल्यूटिंग यूनिट नहीं है। ओके, कोई फैक्ट्री नहीं, कोई केमिकल वाली कोई चीज नहीं, सिर्फ हरियाली है चारों तरफ। अच्छा एक चीज बताइएगा डॉक्टर जय कि जैसे आपने नोएडा से तो बता दिया कि जी 63 से आएंगे तो 1 घंटा लगेगा, जी। और ये रोड कौन सी है? ये NH24 NH24, ये क्या वही है जो नैनीताल जाती है रोड? नैनीताल वाली, एग्जैक्टली। नैनीताल वाली रोड। आप नोएडा से निकलोगे, ठीक है, लाल कुआं, गाजियाबाद बाहर से निकल गए, ठीक है, हापुड़ बाईपास, ठीक है। हापुड़ से होते हुए गढ़मुक्तेश्वर जाएंगे। तो ब्रिज घाट जाना पड़ेगा क्या? ब्रज घाट हमारी जहां से हमें हाईवे से लेफ्ट लेना होता है अपनी साइड ठीक के है, लिए, ठीक है गढ़मुक्तेश्वर के लिए जहां जाएंगे जी। उससे करीब 10 किलोमीटर आगे सेकंड टोल पार करके गढ़मुक्तेश्वर की जगह, गढ़मुक्तेश्वर पार कर लेंगे तो हमारा ब्रज घाट आता है जी। ब्रज घाट पार करेंगे, फिर गजरौला होते हुए आप हम्म, जिम कॉर्बेट या नैनीताल निकल जाएंगे। सेम रोड है। ओके। और हाईवे से कितना दूर होगा अपना ये हाईवे प्रोजेक्ट? से पड़ेगा करीब 4.5 किलोमीटर। 4.5 किलोमीटर मेन हाईवे से 4.5। और इसमें अच्छी बात दूरी क्या में है? बताइए, हम तो यहाँ के लोग, नोएडा दिल्ली के लोग दूरी में बात करते जी, हैं, कितना टाइम लगेगा वहां तक देखिए, पहुंचने में हाईवे जब से? हाईवे से आप लेफ्ट लेंगे हाँ। करीब 3.5 से 4 किलोमीटर तक तो शहर बसा हुआ है। आपको शहर के बीच में से अच्छा, जाना है। गढ़मुक्तेश्वर से। गढ़मुक्तेश्वर शहर के बीच में से जाना है। हाँ, आप जाएंगे, वहाँ रिलायंस के स्टोर्स खुले हुए हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छा, शोरूम्स हैं, तहसील आती है, तहसील चौक है, तहसील चौक को आप पार करेंगे, मेला रोड पे जाएंगे, फिर आगे जाके एक पड़ती प्रोमिनेंट लोकेशन है जिसे कहते हैं नक्का कुआ। नक्का कुआ वहां गंगा जी का प्राचीन मंदिर है जी। वहां से लेफ्ट लेंगे और उस मोड़ से 1 घंटा अंदर जाने, वो 1 किलोमीटर अंदर जाने में लगेगा टोटल। हाईवे जैसे आप छोड़ेंगे तो हाईवे से साइड तक पहुंचने में आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आपके वहाँ आसपास में और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैंने सुना है, बता रहे थे फार्म हाउस और ये देखिए सब। काफी सारे प्रोजेक्ट हैं मगर ऑर्गेनाइज्ड अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कोई नहीं है। फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट हैं वहां पे वैसे तो 2-3, मगर वो सब एग्री लैंड वाले हैं। जी जी। अप्रूव्ड प्रोजेक्ट वहां पर केवल यही है जिसमें फैसिलिटी के नाम पे आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो नोएडा, दिल्ली या गाजियाबाद की अच्छी सोसाइटी में मिलती है। आपको स्विमिंग पूल देंगे, बढ़िया क्लब देंगे, इंडोर आउटडोर गेम्स होंगे। वही मैं देख रहा था, आपका ब्राउचर चेक कर रहा था, इसमें जी। लिखा हुआ है प्रीमियम टाउनशिप। हाँ, मतलब मुझे ये बताइए, टियर 4 सिटी के अंदर आप प्रीमियम टाउनशिप का कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, जो कि शायद वहां कहीं नहीं भी है। नहीं है। जी तो ये अपने आप में शायद एक इनोवेशन भी कह सकते हैं। जी। प्रीमियम टाउनशिप के साथ अपने ब्राउचर में लिख रखा है गवर्नमेंट अप्रूवल। अप्रूव्ड। तो थोड़ा सा हमें प्रीमियम टाउनशिप के बारे में बताइए और गवर्नमेंट अप्रूवल के बारे में बताइए। देखिए सबसे पहले बात, आप क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बहुत वैलिड है। हम्म, सबसे पहले तो बात आप ये है कि हर शहर के अंदर काफी सारी पॉपुलेशन ऐसी होती है जिनके पास अच्छा बढ़िया वेल्दी लोग हैं, जी उनका वेल ऑफ है, मगर उनको रहने के लिए अपने आसपास जगह अच्छी नहीं मिल रही होती। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। अच्छी जगह पे रहने का तो हर किसी का हक है ना। हाँ बिल्कुल बच्चे सही अच्छी कह रहे जगह रहें, अच्छे बड़े फैसिलिटी के साथ में खेलें। अब जैसे आपने कहा प्रीमियम, हैं। हाँ प्रीमियम का मतलब आता है फैसिलिटीज से। जी। प्रीमियम ये नहीं कि सिर्फ महंगी चीजें तो प्रीमियम हो गई। हम्म। जितनी फैसिलिटी हम इस सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं उतनी वहां से, जैसे मैंने 10 किलोमीटर के रेडियस का पॉल्यूशन के लिए, नॉन पॉल्यूशन है, कम से कम 25 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं होगी। टोटल कंपाउंड बाउंड्री वॉल वाला होगा, ठीक है, 24/7 सिक्योरिटी रहेगी। ओके। हाँ, उसके अलावा 60 फीट की मेन रोड है, डबल है। अच्छा, टाउनशिप के अंदर जाने के लिए मेन गेट से main gate एक बहुत से। अच्छा गेट हमारा होगा। ठीक है। 30 फीट आना, 30 फीट जाना, राउंड अबाउट तो किसी प्राइवेट सोसाइटी में ना के बराबर देखने को मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ हमारे पास कम से कम 11 पार्क हैं। 11 पार्क अंदर में? 11 पार्क सोसाइटी के अंदर हैं। अच्छा, और 11 पार्क भी कम से कम साइज जो होगा ना उसका 1500 से 2000 गज टाइप का है। जी। 1 एकड़ तक 4000 गज तक के पार्क हैं जिसमें बच्चे बहुत क्रिकेट, बढ़िया। फुटबॉल सब खेल सके, हाँ, वॉक कर सकते हैं। वॉक कर सके। और जब हमने लैंड ली तो जमीन पे पेड़ थे काफी पहले से, हर जमीन पे पेड़ हाँ, रहते हैं बिल्कुल काफी। बिल्कुल रहते हैं। तो हमने पार्क की पोजीशनिंग ऐसे की है जी, जिससे कि जो पेड़ है ना वो बहुत सारे पेड़ पार्कों में आ जाए। ओके। अब देखिए जो बड़ा पेड़ है आम का मानिए या बरगद का पेड़ है, तो जो 25 साल में होगा उसको 25 साल ही लगेंगे उगने में। हाँ सही कह रहे हैं, 25 साल ही लगेंगे। हम काट दें और दोबारा उगाने की कोशिश करें तो 25 साल में उगेगा। जी। आज हर पार्क के अंदर कम से कम 2-3 आम के पेड़ मिलेंगे आपको, बड़े बड़े। किसी किसी पार्क में ज्यादा भी है। इसमें जैसे हमने बात की, अब फैसिलिटी में आप बात करें, 30 फीट से छोटी कोई सड़क नहीं है जी। 60 फीट की है, 40 फीट की है, फिर 30 फीट की है। और उसके अलावा पूरे के पूरे
हमारे कंपाउंड के अंदर एक रिंग रोड है बाहर, चारों तरफ एक रिंग रोड गई हुई है, जिससे कि कोई भी रोड जो है ना ब्लॉक रोड नहीं है। आप किसी भी रोड से निकले, आगे जाके आपको मिलेगी, उससे आप निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आगे गई जी डेड एंड है, वहां से गाड़ी ब्लॉक करके आनी है, बैक करके लाओ, वो परेशानी यहां पर नहीं आने वाली बिल्कुल भी। और हर एवरेज आप मानो करीब 30-40 घर के ऊपर एक पार्क है, हर गली में आपको पार्क मिलेगा। बड़ी सड़कें, अच्छे पार्क, क्लब, स्विमिंग पूल, इंडोर आउटडोर गेम्स मिलेंगे आपको। और जो सबसे बड़ी फैसिलिटी मिलेगी, हम यहाँ पे सीवेज सिस्टम दे रहे हैं। सीवर सोसाइटी के अंदर होगा, तो जैसे नॉर्मली कच्ची कॉलोनियां बनती हैं, फ्री होल्ड में है, आपको घर में टैंक बनाना है, फिर उसका पानी गंदा सब गलियों में बह रहा है, वो हमारे यहाँ पर नहीं होगा। वाटर फैसिलिटी देंगे हम अपने टैंक लगाएंगे बड़े, वहां से घर तक सबकी सप्लाई होगी पानी की। और जो सीवर का है, हम अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के अंदर हमारा अपना होगा, तो किसी तरह की भी किसी को, हमारे जो कस्टमर आएंगे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ना टैंक बनाना, ना सबमर्सिबल लगाना पानी के लिए, क्योंकि पानी की सप्लाई भी हम दे रहे हैं। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आपके अपने कनेक्शन होंगे, आपके अपने नाम पे कनेक्शन मिलेंगे। हम नॉर्मली ऐसे सोसाइटी की तरह नहीं करेंगे कि आपने कुछ रेट रखा, एक इलेक्ट्रिसिटी सरकारी है, उसके और आपने ओवर रेडिंग करी, 5-10 रुपए यूनिट एक्स्ट्रा लेके आप चार्ज कर रहे हो। आपका अपना बिजली का बिल होगा, आपका अपना मीटर होगा, जो चार्जेस आएंगे आप डायरेक्ट पे करेंगे। तो आपने एक तरीके से जो दिल्ली एनसीआर में टाउनशिप बनती हैं, वही चीज आपने टियर 4 सिटी में लाके दे दी, ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके, सारी एमिनिटीज, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सारी चीजें। इसमें चीज बताइएगा कि मतलब इसमें आप अंदर टाउनशिप के अंदर क्या प्लॉट्स दे रहे हैं कि अपार्टमेंट्स दे रहे हैं, क्या है इसके अंदर? प्लॉट्स, केवल प्लॉट्स दे रहे हैं लोग। अच्छा, प्लॉट्स के साइजेस क्या होंगे? 150 गज से शुरू है, 150 गज से शुरू होकर 500 गज तक का प्लॉट साइज है। अच्छा, 500 गज तक के। तो और इसके अंदर कमर्शियल्स भी हैं क्या? कमर्शियल, बाहर कमर्शियल के स्पेस है, मार्केट बना के देंगे हम बाद में। हाँ, डेली यूज के लिए, अगर डेली यूज के लिए हम जो फैसिलिटी दे रहे हैं, कंपाउंड से बाहर आपको केवल ऐसी चीज के लिए जाना है जो कि आपकी डेली नीड से अलग होंगी। आपको क्लब, पार्क वगैरह सब कुछ तो कंपाउंड के अंदर मिलेगा। आपके बच्चे, सिक्योरिटी हमारी बाहर रहेगी, तो बच्चे बाहर नहीं जा सकते जब तक उनके पेरेंट उनके साथ में नहीं होंगे, अलाउ नहीं करेंगे जाने के लिए। मार्केट वही होगी। एजेड लोग जैसे हमारे फैमिली के हैं कोई, तो उनको भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी। तो इसमें जैसे ये लिखा हुआ गवर्नमेंट अप्रूव, तो ये गवर्नमेंट अप्रूव क्या है, मतलब इसमें क्या अप्रूवल? ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अप्रूव्ड है जी। नॉर्मली ना 2 अथॉरिटी होती है। नोएडा में रहने वालों को तो लगता है 9 अथॉरिटी ही है, और कुछ नहीं है। जहां अथॉरिटी, शहर की अथॉरिटी, डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, जैसे गाजियाबाद में जीडीए, यहाँ पर लगती है एचपीडीए, हापुड़ पिलखवा डेवलपमेंट अथॉरिटी जी, ठीक है। जो उसका ज्यूरिडिक्शन का एरिया है, जहां तक उनका कंट्रोल है, वहां पर अप्रूवल देता है एचपीडीए। ठीक है, एचपीडीए देता है। जहां एचपीडीए से बाहर है जगह, उनकी लिमिट से बाहर है, तो उसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जैसे जिला पंचायत भी कहते हैं जी, उससे अप्रूव होती है। ओके, वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, पूरी इलेक्टेड लोग होते हैं, वहां से अप्रूवल आता है। और हमारे पास में एचपीडीए से एनओसी भी है, ओके, कि ये जमीन, या जिस गांव की जमीन है, शाहपुर चौधरी गांव कहते हैं उसको, शाहपुर चौधरी एचपीडीए की लिमिट से बाहर है, और वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वहां से अप्रूवल लिए जाएंगे। तो वो लेटर वगैरह है हमारे पास में सारे। तो अच्छा, ये बताइएगा इसमें किस किस सिटी से लोग आ रहे हैं लेने के लिए? क्योंकि अगर आप चले जाओ तो आगे मुरादाबाद भी पड़ता है, तो मैं मतलब गढ़मुक्तेश्वर से तो लोग ले ही रहे होंगे, ऑब्वियसली बहुत इंक्वायरी होंगी, बट आसपास के और कौन कौन से शहर है जहाँ से बस इंक्वायरी आ रही है? करीब करीब 30 से 40% तो लोकल लोग ले रहे हैं। अच्छा, लोकल हम मान के चल रहे हैं गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है, गजरौला और सिंभावली तक का एरिया, ठीक है। तो इतने एरिया से लोकल खरीद रहे हैं। उसके अलावा लोग मेरठ से भी खरीद रहे हैं जी, मुरादाबाद से भी हैं, कुछ बायर्स हमारे अमरोहा से भी हैं जी। उसके अलावा गाजियाबाद से अच्छा खासा नंबर है, नोएडा, दिल्ली तक के लोग ले रहे हैं। अच्छा, मिक्स, सब मिक्स, हर तरीके से मिक्स आ रहा है। मिक्स लोग हैं जो नोएडा और दिल्ली के जो लोग ले रहे हैं, उनका है कि हम हॉलिडे होम बनाना चाहते हैं। ओके, उनके लिए ये हॉलिडे वीकेंड होम है। हॉलिडे होम है। जिन्हें जाना था एक साल में कई बार वीकेंड पे पॉल्यूशन से बाहर, नैनीताल या मसूरी या जिम कॉर्बेट, कहीं भी, वो सोचते हैं कि भाई थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे में लगाने हैं और हमेशा के लिए हमारे पास में एक जगह हो जाए कि जहां हम जा सके। तो नोएडा के, दिल्ली के लोग इन्वेस्टमेंट प्लस हॉलिडे होम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोकल हैं,
वो अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि पुराने शहर जब हो जाते हैं तो आपको पता है वहां पे रहने की जगह कम हो जाती है, पार्किंग की प्रॉब्लम एग्जैक्टली, वहाँ फैसिलिटी नहीं होती उस तरह की जहाँ रह सके लोग। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे वहां पर प्लॉट ले रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम तो स्कूटी पे रह जाते हैं, गाड़ी चला ही नहीं पाते, क्योंकि जहां हमारी जगह है काम की या जहाँ हमारी अनाज मंडी है या उसमें हमारी आड़त है, वहां पर हम जा नहीं पाते गाड़ी से, तो स्कूटी पे गए, और घर तक हमारी गाड़ी आ नहीं पाती। सही कह रहे हैं, तो वहां भी स्कूटी। आप यहाँ रहेंगे तो कम से कम घूमने फिरने का तो अच्छा मौसम हो जाएगा, अच्छा माहौल बनेगा हमारा। एक तरीके से मतलब मुझे लगता है फ्यूचर में एक वीआईपी एड्रेस होगा गढ़मुक्तेश्वर का। एग्जैक्टली कहेगा कि मैं रहता हूँ गंगा काउंटी में, अपने अपने एक वीआईपी एड्रेस होगा जहाँ सारी एमिनिटीज है। और मेरे ख्याल से जितने आसपास के जितने अच्छे लोग हैं वो इसमें मूव करेंगे तो ऑलरेडी प्राइस बढ़ेगा इसका ऑटोमेटिक। तो प्राइस एप्रिसिएशन के ऊपर थोड़ा सा बताएं आप, कैसे रहेगा और अभी करंट प्राइस क्या है और फ्यूचर में कितना परसेंटेज प्राइस एप्रिसिएशन हो सकते हैं? देखिए, अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर एक 150 गज का अच्छा प्लॉट करीब करीब 25 लाख के आसपास में आपको मिल जाता है। जितनी कीमत में नोएडा एक्सटेंशन में आप एक कमरा नहीं खरीद सकते, ठीक है। और 25 लाख में आपको मतलब केवल 25 लाख में 150 गज का प्लॉट, अप्रूव प्लॉट, विवेक भाई, सिर्फ प्लॉट नहीं, अप्रूव प्लॉट, जिस लैंड का लैंड यूज चेंज हो रखा है जी, एक अच्छी गेटेड सोसाइटी के अंदर है और अप्रूव्ड है गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये तो मतलब ठीक है, जो वहां के लोग रहने हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए कितना छोटा टिकट साइज है, इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसका प्राइस एप्रिसिएशन कैसे चलेगा, मतलब आप क्या सोचते हैं आगे चल के? देखिए, अगर हम लोग आसपास की ही लोकेशन से कंपेयर करें, बहुत दूर से ना करें, यहाँ से केवल 1 किलोमीटर की दूर पे जो मैं बता रहा था नक्का कुआ जगह पड़ती है, वहां पर मेन रोड से अंदर किसी गली में आप जाएं और जिसमें फैसिलिटी नहीं है, 20 फीट की गलियां, 25 फीट की गलियां होंगी, कार भी ले जाना मुश्किल होगा, कार भी ले जाना मुश्किल है। वहां एवरेज रेट 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए गज। बाहर आ गए 50,000 रुपए गज का रेट, 50,000 रुपए गज। और जैसे जैसे आप मेन सिटी की तरफ जाओगे, तहसील चौक की तरफ चलो, तहसील है, वहां 2.5 से 3 लाख रुपए गज का रेट है जी। हालांकि चलो कमर्शियल हो गया वो, पर हम बात करें कंपेयर 30,000 25,000 का रेट चल रहा है कॉलोनी में। आज से साल भर बाद जब हम पोजीशन देने की स्थिति में होंगे, दिवाली में पोजीशन है हमारा, अच्छा दिवाली के, इसी दिवाली 2025 से पोजीशन देना शुरू कर देंगे, तो हमें लगता है कि हम कहीं नहीं ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचेंगे, तो शायद 20 से 25,000 रुपए गज के आसपास तो हम प्लॉट बेच रहे होंगे आराम से। तो एप्रिसिएशन कम से कम 50% इंक्रीज के हाई चांसेस है। हाँ, अभी तो आप भी रेट रिवाइज करोगे, कई बार तो चल रहा है, है ना, वो तो रेट रिवाइज होते रहेंगे, वो तो जी नेचुरल है। और जो क्लाइंट लेना चाहते हैं तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें? कांटेक्ट करने के लिए तो हमारी साइट पे आ जाएं, सिंपल। हाँ, नहीं तो हमारा ऑफिस नोएडा में है, हाँ, यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो मैं तो प्रेफर करूंगा साइट जाएं, साइट को जाके देखें जी कि भी कैसी चीज है, किस जगह प्लॉट खरीदने के प्लान कर रहे हो, आसपास क्या है, और उसके बाद भी डिसाइड कीजिए। पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन नहीं, चारों तरफ ग्रीनरी, पानी बहुत शुद्ध, एल्कलाइन लेवल का वाटर है जी जी, बहुत शुद्ध पानी। तो आदमी को चाहिए क्या? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, चारों तरफ ग्रीनरी, पेड़ लगे हुए हैं। आदमी की जो है ना उम्र, अब मानिए 5 साल तो वैसे ही बढ़ जाए। चलिए, थैंक यू डॉक्टर जय यादव, आप समय देने के लिए और प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए। और अगर आप प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो जो इस पे नीचे नंबर दिए गए, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद में आपको प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल्स भेज दी जाएंगी और आपको रिप्रेजेंटेटिव, आप जब विजिट करने आएंगे तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। साइट पे पूरा स्टाफ है हमारा, वो रहेगा, आपकी पूरी हेल्प करेगा। थैंक यू।